ग्रामी कदर सामईन, बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, अल्लाह जल्ल शानुहु का बड़ा एहसान है। 5 जुमों के वक्फा के बाद उस पाक ज़ात ने हमें एक मर्तबा फिर मुलाकात का मौका नसीब फरमाया। इस दौरान अल्लाह की मेहरबानी और तौफीक से दावत इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाना, ये पाक बाबरकत नबवी मेहनत सीखने की गरज से सफर रहा। हमारे यहाँ की रीत रिवायत है, जब भी कोई घर का सरबरा बड़ा या कोई फर्द कहीं दूर दराज सफर पर जाए तो वापसी पर बच्चों के लिए, अजीज़ो अकारिब के लिए, दोस्तों अहबाब के लिए तोहफे लाता है। मैं भी अल्लाह की तौफीक से आप हजरात के लिए 2 बातें तोहफे के तौर पर लाया हूं। दुआ फरमाएं। गुज़िश्ता 4-5 रोज से शदीद बुखार है। अल्लाह करे हमारी ये बातचीत अल्लाह की मदद से अच्छी हो जाए। मैं जो 2 बातें तोहफा के तौर पर लाया हूँ, अगर हमें समझ आ जाए तो यकीन माने दुनिया की कोई दौलत इन 2 बातों के बराबर नहीं हो सकती। हमारे साथ आखिरी 10 रोज़ा तश्कील में 3 अरब थे। अरबों को अल्लाह ने बड़ी खूबियों से नवाजा है। फिर सोने पर सुहागा ये कि तीनों 50-60 के पेटे में थे। ये दूसरी बड़ी खूबी हो गई, मंजे हुए लोग थे। उसमें एक शेख थे तीनों में, शेख साद मुहद्दिस। चूंकि अल्लाह ने हल्की फुल्की अरबी की समझ दी है, तो उनसे सीखने और फायदा उठाने के बड़े मौके मिले। इस सफर का पहला तोहफा समझ ले, शेख साद मुहद्दिस ने फरमाया, दुनिया सारी की सारी इस दुनिया में रहना, यहाँ
जीना, नेकी, इबादत, सब कुछ अल्लाह की जात, फरिश्ते, सारी कुदरत का निजाम, यानी जो जो भी दिमाग में आ सकता है दीन दुनिया का, वो सारे का सारा जुड़ा है ईमान के साथ। ईमान है तो ऊपर से नीचे तक, दीन से दुनिया तक, हर 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 मामला वो और तरह से नजर आएगा। और अगर ईमान से महरूमी है या कमजोरी है तो फिर ऊपर से नीचे तक हर चीज, हर हकीकत, हर मामला और तरह से नजर आएगा। चश्मा पहन रखा है, चश्मे का शीशा सफेद है तो मंजर सारा सफेद नजर आता है। सब्ज है तो सब्ज नजर आता है, सुर्ख है तो सुर्ख नजर आता है। काला चश्मा लगा लें तो हर चीज काली नजर आएगी। शेख ने फरमाया ईमान ये हर चीज के लिए एक चश्मा है। ईमान पूरा मजबूत, ऊपर देखेगा तो अल्लाह की जात नजर आएगी। सूरज चांद सितारों को देखेगा, रब की कुदरतें नजर आएंगी। जमीन पर जिस जिस तरफ नजर दौड़ाता जाएगा, ईमान पूरा है, सच्चा है, तो ईमान की नजरों से हर चीज को देखेगा और हर चीज नजर आएगी। खुदा न खास्ता ईमान से महरूमी है या ईमान कमजोर है, ऊपर देखेगा तो अल्लाह की जात जुबान से तो बोलेगा, नजर नहीं आएगी। ग्राउंड पर, जमीन पर देखेगा तो अल्लाह की जात पर ईमान तो है, लेकिन खुदा की कुदरतें, उसकी कारीगरी, उसका करना, उससे होना, ये कुछ भी जमीन पर नजर नहीं आएगा। ईमान पूरा है, पक्का है, सच्चा है, तो उसे नजर आएगा कि ये जमीन पर सारी की सारी नक्लो हरकत, एक्टिविटीज, मसरूफियात, ये तो एक शुगल तमाशा है। ईमान की आंख है तो नजर आएगा कि हो ऊपर से रहा है। अर्ज ये कर रहा हूं, ऐनक का फर्क है। काले शीशे वाली ऐनक से काला मंजर, सब्ज वाली से सब्ज मंजर, सुर्ख शीशे वाली से सुर्ख मंजर, सफेद शीशे वाली से सफेद मंजर। तो शेख ने फरमाया कि असल चीज वो ईमान है, ईमान। फिर फरमाया ईमान, उसके बाद शरीयत शुरू होती है। बात तवज्जो से समझ आएगी, बीमार मैं हूं, आप नहीं। ईमान आता है तो फिर साथ नमाज आती है, हज आता है, रोजा आता है, ज़कात आती है। शरीयत के सारे मसाइल कब आते हैं? ईमान के बाद।
अगर ईमान नहीं तो फिर ये सारी चीजें नहीं। अच्छा, ये तो जाहिरी हुलिये की बात हुई कि ईमान है तो फिर नमाज है, ईमान है तो ज़कात है, ईमान है तो हज है, ईमान है तो दूसरी नेकियां इबादत है, जाहिरी हुलिये में। लेकिन किसी भी नेकी और इबादत की रूह भी ईमान से जुड़ी है। ईमान जितना पूरा, सच्चा, पक्का, उतना नमाज रूह के साथ। वरना नमाज का जाहिरी हुलिया तो मिल जाएगा, टोपी रख के मस्जिद में आए, अल्लाहु अकबर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक, रुकू, सजदा, सलाम, वालेकुम अस्सलाम, फर्ज पूरा हुआ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ईमान अगर पूरा है, पूरी हकीकत, पूरी शान के साथ, तो फिर नमाज होगी पूरी रूह के साथ। किसी बंदे को बादशाह सलामत के साथ, सदर वजीर आजम के साथ मिलने का इत्तेफाक हो, टाइम तय हो जाए कि आज शाम 6 बजे फलां वजीर साहब से मिलना है, तो उस वक्त तक के लिए कितनी दफा घड़ी देखे, कैसे एहतिमाम से नहाना धोना होगा, कपड़े बदलना होगा, अपनी गुफ्तगू तरतीब देनी होगी, क्या बात करूंगा, वक्त बहुत मुख्तसर दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। वहां जाके सबसे पहले मोबाइल साइलेंट करेगा, कहीं मेरी इस मुलाकात या बात में खलल ना आए, गैर अखलाकी बात समझी जाएगी। फिर पूरे तवज्जो ध्यान से बादशाह से, सदर, वजीर, वजीर आजम से बात करेगा। ऐसा नहीं है कि बादशाह से मिलने गया तो वहां पड़े गमले को देखने लग गया, छत के पंखे उसके पर गिनने लग गया, कभी नाक साफ कर रहा है, कभी गर्दन खुजा रहा है। ऐसा नहीं हो, क्योंकि ये समझता है कि ये ख्याली मुलाकात नहीं, ये हकीकी मुलाकात है और ये हर एक को मिलती नहीं, मुझे मिली है। और फिर समझता है कि यहां के आदाब हैं, प्रोटोकॉल है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ईमान हो सच्चा, पक्का, खरा, तो फिर नमाज ऐसी होगी, घर से चलते एहसास होगा मालिकुल मुल्क, बादशाहों के बादशाह से मिलने जा रहा। उस एतबार से तैयारी होगी, कपड़े दुरुस्त होंगे, हुलिया दुरुस्त होगा, उस एतबार से पूरी तवज्जो होगी। फिर ऐसे नहीं होगा कि अल्लाह अकबर, सुब्हानकल्लाहुम्मा, रुकू, सजदा, सलाम वस्सलाम। फिर तो अगर समझे तो पहली अल्लाहु अकबर कहते ही मर जाए, भूल जाए सब, कहां आ पहुंचा, अल्लाहु अकबर। फिर यकीन में आएगा कि क्या कह रहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा और दुनिया की हर चीज उससे छोटी, अल्लाह सबसे अहम, दुनिया की हर चीज गैर अहम, अल्लाह सबसे ज्यादा ताकत वाला, उसके मुकाबला में दुनिया सारी की कोई ताकत नहीं। अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत
उसके मुकाबिल दुनिया की किसी चीज से कोई मोहब्बत नहीं। अर्ज कर रहा हूं, दो लफ्ज अल्लाह अकबर इनमें खो जाए तो निकले ही नहीं। हम 2 रकतों में या 4 रकतों में 20 दफा अल्लाह अकबर कहते हैं, लेकिन अल्लाह की बड़ाई और अजमत का तसव्वुर एक मर्तबा भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि ये 4 रकतें हैं, 2 रकतें हैं, ये नमाज बेरूह है। वो इसलिए कि ईमान पूरी शान के साथ है, पूरी हकीकत के साथ नहीं। ये तो सिर्फ अल्लाह अकबर है, फिर आगे चलो तो एक जहान है। उसके आगे रुकू में क्या लुत्फ है, और उसके आगे सजदा पेशानी रखना, उसमें क्या हकीकत है। अत्तहियात में क्या मुज़ाकरात हैं, पूरे मुज़ाकरात हैं। कुछ बंदा कहता है, कुछ खुदा के बोल हैं। फिर ये तो एक नमाज हुई। ईमान पूरी शान के साथ हो तो सोचो हज कैसा होगा, बैतुल्लाह का तवाफ कैसा होगा। ईमान पूरी शान के साथ हो तो फिर रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं होगा, फिर उसमें क्या लुत्फ होगा। तो अपने सफर से वापसी पर पहला तोहफा ये है, अर्ज ये कर रहा हूं, अरब शेख से ये चीजें सुनी सीखी। ईमान मिल जाए पूरी शान के साथ तो ईमान की नजर से सारा जहान देखेगा। ईमान मिल जाए तो अमाल भी मिलेंगे, ईमान मिल जाए तो अमाल की रूह भी मिलेगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, कुरान पाक में ईमान वालों से एक मुतालबा है। जो चीज मैं अर्ज कर रहा हूं उसी के मुनासिब ये आयत शरीफा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह। ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, अल्लाह पर ईमान ले आओ। पहले से ईमान वाले हैं, यानी अगर दावे की बात करें तो हमसे ज्यादा तो ईमान वाला कोई भी नहीं। पहले से जब ईमान वाले हैं तो फिर अल्लाह क्यों फरमा रहे ईमान वालों ईमान लाओ, ईमान वालों ईमान लाओ। एक देसी मतलब बताऊंगा अपने माहौल के मुताबिक, और 2 मतलब और है, ईमानी मतलब या इल्मी मतलब कह ले। माहिर तबीब और हकीम जो होता है वो मरीज की कंडीशन देखकर गोली देता है। अल्लाह ने कुछ थोड़ी सी महारत दे रखी है, इसलिए गोली वो दी जाती है कि जो लगे कि मेरे लिए। ठीक, घर में कोई बच्चा बहुत शरारती होता है, इधर से बर्तन उठा उधर फेंक, उस चीज को उधर से उठा इधर फेंक, कभी इसको छेड़ कभी उसको छेड़, तो उसे माँ या बाप कहते हुए बंदा बन, क्या कहते हैं। अब बच्चा वो पढ़ा लिखा तो वो कहेगा अब्बू या अम्मी मैं तो बंदा ही हूं, फिर क्या कहेंगे बंदे वाले काम कर। ठीक, अल्लाह फरमाते हैं आमनू, जुबानी जमा खर्च वालों, जुबानी कलमे वालों, जुबानी नबी से इश्क वालों, जुबानी दीन के दावे करने वालों, जुबानी जुबानी जन्नत के हकदारों, हकीकत में ईमान लाओ। हमारे साथ फ्रॉड न करो, 2 नंबरी न करो जैसे दुनिया के साथ करते हो। जुबान चला चला कर दुनिया को कायल कर लेते हो, मैं सच्चा भी हूं, मैं खरा भी हूं, मैं मुखलिस भी हूं,
मैं फलां भी हूँ, मैं फलां भी हूँ, वो दुनिया होगी जो धोखे में आती होगी। हम तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर हैं, हम तो तुम्हारे दिल की धड़कन सुनते हैं, उसमें पलने वाले ख्यालात को जानते हैं। लिहाजा ये नौसरबाजी हमारे साथ नहीं। आमनू जुबान पर ईमान है तो अब ईमान की हकीकत भी पूरी करो। दिल के अंदर ईमान चाहिए, दिल के अंदर। माना है तो मानो भी, और आसान लफ्ज ले ले। माना है तो मानो भी, बंदे हो तो बंदे बनो, ईमान वाले खुद को कहते हो तो ईमान वाले बनो। एक और ताबीर भी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह, ए ईमान वालो ईमान लाओ, लेकिन तुम्हारे जैसा ईमान नहीं चाहिए। ईमान था नबी के प्यारों का, सहाबाए कराम का। ईमान लाना है तो फिर उन जैसा ईमान लाओ। एक मतलब और भी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, आमिनू बिल्लाह, ईमान लाए हो तो अब कोई ऐसी हरकत ना करना जो ईमान से जोड़ना खाती हो। हमने बता दिया कि मोमिन हो और नमाज ना पढ़े, ऐसे हो नहीं सकता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। अजान होती, ईमान वाला मस्जिद की तैयारी में लगा नजर आता है। घर के अंदर भी है, एक फिक्र सवार है, घर वालों से नमाज का कह रहा है, अपनी तैयारी कर रहा है, चलता हुआ नजर आ रहा है, मस्जिद की तरफ जा रहा है, उसका हुलिया बता रहा है अब ये नमाज को चला है। उसकी जिंदगी की सारी मसरूफियतें खत्म, अब सिर्फ नमाज है। लेकिन कुफार पर नमाज नहीं, इसलिए वो नमाज का वक्त है तो नमाज में नजर नहीं आते। आमनू ईमान वालो, ईमान वाले फिर जैसे होते हैं वैसे हो जाओ। ईमान वाला हो और नमाजी ना हो, ईमान वाला हो और झूठ बोले, ईमान वाला हो दूसरे को धोखा दे, ईमान वाला हो किसी को नुकसान पहुंचाए, ऐसे होता नहीं। ये रहा पहला तोहफा। अब तक जो बात अर्ज की है उसका हासिल ये है कि बुनियाद ईमान है। ईमान से आसमान से जमीन तक हर मंजर बदल जाता है। ईमान से आमाल मिलते हैं, ईमान से ही आमाल की रूह मिलती है। फिर यह है कि ईमान कैसा, सहाबा जैसा। ईमान कैसा, सच्चा ईमान। ईमान कैसा, जुबान से भी और दिल से भी। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस सफर से जो दूसरा तोहफा आपकी खिदमत में पेश करना है, वो एक ईमान वाले का बोल है। आपकी कैफियत से मैं वाकिफ नहीं, आपके हालात से मैं वाकिफ नहीं, मैं अपनी बता रहा हूं कि जब से मैंने ये बात सुनी है उस वक़्त से अब तक मैं हैरत से नहीं निकला, मजे से नहीं निकला। मैंने इस बात के बड़े परत खोले हैं, इधर से देखा उधर से देखा, अभी तक इस छोटी सी बात की तफसीलात से मैं नहीं निकला। यहां आने से 2 दिन पहले रावण मरकज में उलमा की नशिस्त होती है असर के बाद। वहां एक बुजुर्ग बयान फरमा रहे थे। बयान के दौरान उन्होंने फरमाया,
मोहतरम हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह एक उलमा से गिला किया करते थे। ये बात सुनने की है और बड़े कमाल की है। गिला ये फरमाते थे कि आप लोग, इतनी आपकी खिदमात है दीन की दावत के लिए, तबलीग के लिए, दीन के दूसरे और सारे शोबों के लिए, लेकिन मुझे गिला ये है कि आप अल्लाह की बड़ाई को कम बोलते हैं। अल्लाह कैसे है, अल्लाह की क्या अजमतें हैं, क्या कुदरतें हैं, क्या शाने हैं, कितना वो बड़ा है, कैसा वो बड़ा है, क्या कुछ वो करता है, क्या कुछ वो कर सकता है। यानी खुदावंदे कुद्दूस की पूरी हकीकत जितनी बयान करनी चाहिए, जितनी कहनी सुननी चाहिए, आप हजरात उतना बोलते नहीं, कहते नहीं। जुमला अगला मजे का है। फरमाया, अल्लाह के बंदो, अल्लाह की अजमत इतनी बोलो, इतनी बोलो कि सुनने वालों के मुंह में पानी आ जाए। क्या समझे? इस वक्त हम दुनिया की चीजों की खूबियां बयान कर रहे हैं। मेरी चादर अच्छी, आपके कपड़े अच्छे, उसकी गाड़ी अच्छी, उसका घर अच्छा। 24 घंटे जब ये चीजें सुनते हैं तो मुंह में पानी आता है। ये मैं भी ले लूं, ये मेरी भी हो जाए, मुझे भी ऐसी लेनी चाहिए, वगैरह वगैरह। फरमाया, अल्लाह क्या है, उनकी हकीकत क्या है, अल्लाह की बड़ाई क्या है, अजमत क्या है, कुदरतें क्या है, उसकी किबरियाई और शाने क्या है, ये इतना बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो, सुनने वालों के मुंह में पानी आ जाए और वो ये ख्वाहिश करे, अल्लाह जब इतने प्यारे तो खुदा करे रब मुझे भी मिल जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, यूं कह लें या यूं समझ लें कि हजरत हाई साहब रहमतुल्लाह अलैह का गिला धोने के लिए या उनके हुक्म की तामील में दिल था कि आज अल्लाह की अजमत, बड़ाई और उसकी शानों में से कुछ बयान किया जाए। इतना वक्त तो शुरू करते करते लग गया। खैर, अल्लाह तौफीक दे। दुरूद पाक पढ़े। कोशिश है जितना भी वक्त बाकी है अल्लाह की सिर्फ 2 सिफात पर थोड़ी सी बात हो जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानुहु जो कुछ हमारी नजरों में है और जो नजरों में नहीं है, जो कुछ ख्यालों में है और जो हकीकतों में है, छोटा है या बड़ा, आसमानों में है या जमीन में या दरमियान या आसमानों से ऊपर या जमीन से नीचे, सब कुछ के मालिक है। कुरान पाक में आप जब तिलावत फरमाते हैं तो गौर करें, अल्लाह ने सबसे ज्यादा अपनी ये शान बयान की है, हम मालिक। ठीक, अल्फाज मुख्तलिफ होंगे लेकिन बार बार दोहराया है, बार बार दोहराया है।
लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, लिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। बार 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 दोहराया, जतलाया, बताया हम मालिक हैं। और ये ऐसी हकीकत है कि इसका इनकार मुशरिकीन मक्का ने भी नहीं किया। कुल लिमन मा फिस समावाति वल अर्द, मुशरिकीन मक्का से पूछा जाता आसमानों जमीन का मालिक कौन है? कुल लिल्लाह। ये मुसलमानों का जवाब नहीं, मुशरिकीन मक्का का जवाब है। वो कहते थे आसमानों जमीन का मालिक अल्लाह है। अर्ज ये कर रहा हूं, अल्लाह ने अपनी इस शान, इस अजमत का बार बार जिक्र फरमाया। हम मालिक, सब कुछ हमारा, हम मालिक, सब कुछ हमारा। अब ये अल्लाह ने अपनी मिल्कियत क्यों जतलाई? सवाल है, सवाल है अल्लाह ने अपनी मिल्कियत क्यों जतलाई, बार बार जतलाई, सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरा। तवज्जो रखिएगा, अल्लाह ने अपनी मिल्कियत इसलिए जतलाई कि वो सिर्फ अपना मालिक होना नहीं बता रहे, वो दूसरा पहलू समझा रहे हैं। हम मालिक हैं, तुम्हारा कुछ नहीं। हां, जब हम भी आपस में किसी चीज पर अपनी मिल्कियत जताते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? हम दूसरे को बता रहे होते हैं कि मालिक हम हैं, ये चीज मेरी है, मालिक मैं हूं, तुम्हारा कुछ नहीं। अब बताओ, जरा गौर करो, तवज्जो रखो। अब जरा गिनते जाएं चीजें, बाकी जो चीजें हमारी नहीं उनको तो छोड़ ही दो ना। आसमान हमारा नहीं, सूरज हमारा नहीं, चांद हमारा नहीं, और बाकी दुनिया की और बहुत सी चीजें। अपने पास जो कुछ है उनको देखो। अपनी जान से शुरू हो जाओ, मैं मालिक नहीं। अल्लाह फरमाते हैं हम मालिक हैं, तो मतलब ये मेरी जान भी मेरी नहीं, ये मेरी आंखें, दूसरे आज़ा, ये सारी सलाहियतें, ये दिमाग, ये आंखों का नूर कुछ भी मेरा नहीं, ये बीवी बच्चे भी मेरे नहीं, और ये माल दौलत भी मेरा नहीं, और ये 2.5-3 मरले भी मेरे नहीं, और ये सेहत और ये चलती सांस भी मेरी नहीं। तो एक जहान खुलेगा, ठीक, एक जहान खुलेगा मोहब्बत का। इसलिए तो फरमाया ना कि अल्लाह की अजमत ऐसे जिक्र करो सुनने वाले के मुंह में पानी आ जाए। अल्लाह मालिक है, क्यों जतला रहे हैं? ताकि सुनने वाले को पता चले मेरा कुछ भी नहीं, मेरा। अच्छा, जब ये बात समझ आ जाएगी, यानी कभी सोचा और तय किया मालिक ऊपर बैठा, जमीन पर मेरा कुछ भी नहीं, तो फिर इसके नताइज होंगे, रिजल्ट होंगे जिंदगी पर, सोच पर, ठीक। अब तक जो जिंदगी गुजरी उसमें जितने भी झगड़े सुन लिए, टेंशनें सुन ली, भाग दौड़ सुन ली, खप खपाइया सुन लिया, वो तो इसी चीज पर है ना। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा। बस जब ये चीज समझ आ गई तो दुनिया इस परेशानी से निकल गई कि मेरे पास तो जो कुछ मेरा है वो भी मेरा नहीं, तो जो है ही मेरा नहीं उस पर दावा कैसा। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ने अपना मालिक होना इसलिए भी जतलाया है, अपना मालिक होना इसलिए भी जतलाया, ये उससे भी लुत्फ की बात है।
कुरान पढ़ते रहो, हमारा मालिक होना बोलते रहो, कहते रहो, तो एक चीज समझ आती जाएगी कि जो मालिक होता है तकसीम का इख्तियार भी उसका होता है। ठीक, जो मालिक हो तकसीम उसके हाथ में होती है। आप मालिक हैं तो आप अपनी ममलूका चीज जैसे मर्जी तकसीम करें, जैसे मर्जी दे दें, जिसको थोड़ी किसी को ज्यादा। मालिक जो है, लिहाजा अल्लाह मालिक है, ये जब समझ आ गई तो इसके मुत्तसिल ये समझे अल्लाह ने मालिक होना क्यों जतलाया, बार बार क्यों कहा। दो वजह से। एक वजह यह है कि तुम समझो कि जब मालिक मैं हूं तो तकसीम भी मैं करूंगा, लिहाजा अब तुम्हें जो चाहिए उसके लिए मेरे पास आना पड़ेगा। तकसीम मेरे हाथ में है, इख्तियार मेरे हाथ में है, मैं ही देने वाला। ठीक, सेहत, खुशी, रिज्क, औलाद, जो कुछ भी चाहिए, जब मालिक मैं हूं, तकसीम मेरे हाथ में है, तो मुझसे भाग कर जाओगे कहां? जब कोई चीज चाहिए होगी तो फिर मुझी से लेनी पड़ेगी, तो फिर क्यों ऐसी दूरियां बनाए हुए हो? मालिक हम हैं, तकसीम हम करते हैं। दूसरी बात भी समझा दी कि मालिक हम हैं, तकसीम हमारे हाथ में है, लिहाजा हमारी तकसीम पर एतराज तुम नहीं कर सकते। अब आपकी जगह हो 10 मरले, ठीक, आप उसे जैसे चाहे तकसीम कर दें। मोहल्ले का कोई बंदा उठकर अदालत चला जाए कि जनाब की जगह थी 10 मरले, तो इसने गलत तकसीम की है, किसी बेटे को ज्यादा दिया, किसी को कम दिया, अदालत क्या सुनेगी? अदालत कहेगी तू मामा लग रहा है। उसकी अपनी जमीन है, अपनी जगह है, जैसे चाहे तकसीम करे। एक मसला और भी समझते जाओ, जवान भी और बाबे भी। जब तक बंदा सेहत में है, यानी मौत के आसार नहीं, तो वालिद जो उस जगह का मालिक है, वो जगह सारी उसकी है, बेटे बेटी किसी का कोई हिस्सा नहीं है उसमें। ऐसे नहीं है कि जब जरा अनबन बनी तो अब वालिद से कहो जी कि मेरा हिस्सा मुझे दे, मैं फारिग। भाई तू वैसे ही फारिग है। मालिक की जिंदगी में, सेहत में कोई मरजुल मौत नहीं, जो मौत से चंद लम्हे पहले के हालात होते हैं, वो अगर नहीं है तो वालिद है, मालिक है। वो राह चलते हुए बंदे को दे दे, ना बेटा एतराज करे ना बेटी, ना कर सकते। वालिद की मिल्कियत है, वालिद पाबंद नहीं है बराबर देने का या ना देने का या देने का। ये मालिक होता है, मालिक के हाथ में तकसीम होती है, उस पर एतराज नहीं हो सकता। इसलिए शरीयत तो हमें सहारा चाहिए होती है ना अपने मतलब के लिए, कि जब किसी और तरीके से मतलब नहीं निकल रहा तो अब शरीयत आ गई कि जी मेरा हिस्सा बनता है। कोई हिस्सा नहीं, ठीक, वालिद जिंदा है, कोई हिस्सा नहीं, ना बेटे का ना बेटी का, जिसे चाहे दे। हां, जब वालिद नहीं रहा या मौत वाली मर्ज थी, उसके बाद वो जामबारी नहीं हो सका, तो उस वक्त वालिद की तकसीम का एतबार नहीं। जब वो दुनिया से रुखसत हुआ तो उसकी मिल्कियत खत्म हुई, अब आ गई मीरास। अब मसले हैं कि भाई का इतना और बहन का इतना और बेवा का इतना, ये मसले मौत के बाद के हैं। जिंदगी में जो मालिक है, तकसीम उसके हाथ में है। बात समझ रहे हैं? तो अल्लाह जतलाते हैं कि मैं मालिक हूं। जब मैं मालिक हूं तो तकसीम मेरे हाथ में है,
तुम चू चुरा नहीं कर सकते कि मुझे ये दिया, मुझे वो नहीं दिया, उसको वो दिया, मुझे ये दिया। नहीं, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, आसमानों जमीन के मालिक हम हैं। यखलुकु मा यशा, जिस चीज को चाहे वजूद दे। यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसे चाहे बेटियां दे। यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसे चाहे बेटे दे। वयजालु मन यशाउ अकीमा, जिसे चाहे कुछ न दे। ठीक, अल्लाह जतलाते हैं कि हम मालिक हैं। इसका एक मतलब और भी है, अब वक्त भी नहीं है और मेरी भी बैटरी खत्म है। बहरहाल एक मतलब और भी है कि जो मालिक होता है उसकी माननी पड़ती है, चलती उसी की है। अल्लाह कुरान पाक में बार बार जब कह रहे हम मालिक हम मालिक हम मालिक, तो बता रहे हमारी माननी पड़ेगी, चलेगी हमारी। ऐसा नहीं कि तुम अपनी जिंदगी में कहते फिरो कि मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। नहीं, किसने कहा तुम्हें जिंदगी तुम्हारी है? कुछ भी तुम्हारा नहीं। हुवा युहयी व युमीत, हमने जिंदगी दी है, हम छीन भी सकते हैं। जो कुछ दिया वो ले भी सकते हैं, कुछ अपना नहीं। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। जो दिया है वो छीन भी सकते हैं, लिहाजा ध्यान रखना। ध्यान। चौथी चीज, जो मालिक होता है उसे बाज पुरस का भी इख्तियार होता है। मालिक ने 1000 रुपए मुलाजिम को दिए, जाओ ये सामान लेकर आ जाओ। अब वो सामान लेकर आया तो मालिक ने कहा हिसाब दे, तो मालिक हिसाब ले सकता है या नहीं? और मुलाजिम वो इनकार कर सकता है? नहीं। अल्लाह मालिक हैं, बार बार जतला रहे हैं, इसलिए भी कि याद रखना हम मालिक हैं तो हमने हिसाब लेना है, हिसाब हर चीज का। ये आंखें दी, इसके नूर का हिसाब, क्या देखा और क्या नहीं देखा, कान जुबान दूसरे आज़ा, जो माल दौलत जवानी सेहत जो कुछ भी दिया, हम पूछेंगे कहां से कमाया, कहां लगाया, कहां जवानी खर्च की, कैसे दिन कैसी रातें, पूछेंगे। मालिक जो है। मेरे मोहतरम दोस्तों, 1 से 2 मिनट में दूसरी सिफ्त पर बात कर लेते हैं। अल्लाह मालिक है तो सवाल उठाओ कि जब मामला ऐसा है, जब मामला ऐसा है कि अल्लाह मालिक है, इख्तियार भी है, तकसीम भी है, पूछेंगे भी, फला फला फला, तो फिर अल्लाह ने दुनिया को ढील क्यों दे रखी? ठीक, नमाजें नहीं पढ़ रहा फिर भी दे ही जा रहा है, उसकी नाफरमानियां हैं फिर भी दे ही जा रहा है। कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या जिंदगी में कर रहे, क्या कुछ हो रहा, फिर भी दे रहा है, फिर भी दे रहा है। ऐसा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है कि वो पकड़ता क्यों नहीं है? एक जुमला है, कहीं सोने का पानी मिल जाए तो तख्ती पर लिखवाओ। कमाल। इसी आयत शरीफा में कुल्लि मम्मा फिस समावाति वल अर्ज़ि कुल्लिल्लाह पूछा जाता, बताओ आसमानों जमीन का मालिक कौन? तो मुशरिकीन मक्का भी कहते अल्लाह। तो फरमाया फिर वो पकड़ता क्यों नहीं? कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, अल्लाह ने अपने आप पर रहमत लिख दी है। तुम्हारे रब ने अपने ऊपर रहमत लाजिम कर ली है। जब तक जी रहा है, जब तक जी रहा है, ये उम्मत किसकी? ये उम्मत किसकी? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रहमते कायनात की उम्मत है। लिहाजा हमने इनके बारे में अपने जिम्मे रहमत लिख रखी है। पक्की ठक्की बात है, तय कर लिया है। जब तक जिंदा है
हम रहमान भी हैं रहीम भी, व रहमती वसिअत कुल्ल शै, हमारी रहमतों के दरवाजे इनके लिए खुले हैं, जब जी करे तौबा करके आ जाए। कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा अन्नहु मन आमिला मिनकुम, जिसने भी बुराई की बाद में आकर तौबा करे, हर वक्त दरवाजे खुले हैं। मुमकिन है बाप तंग आकर आग कर दे, अखबार में इश्तिहार दे दे, कोई ताल्लुक नहीं, माँ घर से निकाल दे, ला ताल्लुकी कर दे, बच्चे छोड़ जाए, लेकिन मैं ऐसा रब हूं कि मैंने अपने जिम्मे रहमत लिल आलमीन की उम्मत के लिए लिख दी है, लिहाजा मेरे दरवाजे खुले। अब देर है तो इनकी तरफ से, अब देर है तो इनकी तरफ से। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह की दो सिफतों पर चंद बातें हुई। अल्लाह मालिक है और दूसरी अल्लाह रहीम है। अल्लाह की सिफात पर बातें होंगी तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि दिल में अल्लाह की मोहब्बत आएगी, ईमान में तरक्की होगी, अल्लाह की कुदरतों पर, उसकी जाते पाक की बड़ाई पर यकीन नसीब होगा। और जब ये चीज मिल गई, ईमान की दौलत, तो फिर हर मंजर अल्लाह के दिखाने से देखेगा। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ जुमा का बयान सुनने से ईमान की ये कैफियत और हकीकत नहीं मिल सकती। जुमा में कहीं बयान सुन लिया या कहीं दूसरी जगह पर बैठे बैठे कभी कभी आधा सोया आधा जागा किसी की बात सुन ली, आधा इधर बैठा आधा दुकान पर बैठा किसी की गुफ्तगू सुन ली। समझ तो रहे होंगे ना, थोड़ा थोड़ा होशियार है आप बड़े माशाल्लाह। यानी एक तो सुनना सिर्फ जुमे दे दिन, वो भी पूरी नहीं, और जड़ा टाइम इत्थे बैठा है उस टाइम इत्थे मौजूद भी नहीं। ठीक, कुछ तो बिल्कुल ही नहीं सोए हुए, कुछ जाग रहे दिमाग कहीं और। तो बताओ ऐसे अल्लाह की अजमत समझ आएगी? नहीं है। सवाब मिलेगा, हाँ सवाब से इनकार नहीं, अल्लाह के घर में बैठे हैं तो अजर ही अजर है। लेकिन अल्लाह पूरी शान से दिल में उतरेंगे कब? कि जब अल्लाह की अजमतें सुबह शाम जुबान पर, अल्लाह की बड़ाई के तज़किरे मस्जिद में भी घर में भी। मेरे मोहतरम दोस्तों, अर्ज ये कर रहा हूं, आपकी बरकत से अल्लाह ने चंद बातें कहलवा दी कि ये ऐसे बात समझ आएगी नहीं, सिर्फ 2-4 मिनट सुनने से सोए जागे ऐसे नहीं होगा। अल्लाह की अजमतें, उनकी बड़ाई किबरियाई के तज़किरे सिर्फ मस्जिदों में होंगे, इससे बात नहीं बनेगी। हम घर जाएं तो अल्लाह की बड़ाई बोले, बच्चों को समझाएं अल्लाह इतने प्यारे, अल्लाह इतने देने वाले, देखो अल्लाह ने हमें ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया। दोस्तों में बैठे अल्लाह की बड़ाई, देखो यार अल्लाह कितने प्यारे। कुछ और नहीं आता तो इतना तो सबको आता है ना, सूरह फातिहा पढ़ो जरा मोहब्बत से, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जरा सारे पढ़ो मोहब्बत से अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी प्यारी बात है। अब ये किसी को नहीं आती, सबको आती है। ये बच्चों से बैठ के बात करें, देखो अल्लाह कैसे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। कुल अल्लाहु अहद सबको आती है ना, जिसको आती है आप इतना मिलके पढ़े, पीछे ऊपर के गूंज आ जाए अल्लाह की बड़ाई की, जड़े पढ़न के जितनी मोहब्बत में लुच्ची अल्लाह दी जात मिलेगी। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। लुत्फ आया कि नहीं? अब ये बच्चों के साथ बैठ के पढ़े,
दोस्तों के साथ बैठ के पढ़े, अल्लाह की बड़ाई बयान करें, देखो यार अल्लाह कैसे, अल्लाह कैसे, अल्लाह कैसे। तो जितनी अल्लाह की अजमतों के तराने जुबान पर होंगे, मस्जिद, घर, दोस्तों में, महफिलों में, उतनी अल्लाह की जात दिल में उतरेगी। जब अल्लाह की जात दिल में उतर गई तो फिर सब कुछ आपका, जिसका रब उसका सब, जिसका रब उसका, अल्लाह समझ दे अमल की।